ऐसा लगता है ना जैसे पाई के दिन ही बुरे चल रहे हैं। अब देखो, कोई बंदा सोच सकता था कि पाई का मार्केट कैप 900 मिलियन हो, सिर्फ 900 मिलियन। ये वो पाई है जिसका मार्केट कैप 17 बिलियन हुआ करता था। 17 बिलियन, समझते हैं? 17 बिलियन का मतलब है 17,000 मिलियन, और इस वक्त 1,000 मिलियन से भी कम हो चुका है। और यहाँ पे लोग इतनी तेजी से इसको बेच बेच के निकल रहे हैं कि यू कांट इमेजिन। अब पिछले 24 घंटों में 174% इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है। मतलब अब जैसे ही ये डाउन गया है, लोगों ने इसको बेच के जान छुड़ाना शुरू की है कि यार बस इसमें अब कख भी नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, हम कुछ भी कर लो, पाई के अंदर अब कोई जान नहीं रही है। लोग टोटली नाउम्मीद हो चुके हैं, लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार अब क्या फायदा, अब इसके अंदर रह के गया है। और दुख की बात यह है कि यहाँ पाई को टीम भी बिल्कुल आराम से सोई हुई है। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे पास जो 60 मिलियन लोगों का हमारे पास हजूम था, जो हमारी टीम थी, जो हमारी ताकत थी, वो किस परेशानी में है, क्या गुजर रही है उन पे, उनको अंदाज़ा ही नहीं है। अगर इनको ये अंदाज़ा होता तो आज सिचुएशन ये नहीं होती कि 8 दिन गुजरने के बाद पाई की प्राइस 0.11 से 0.08 पे आ चुकी है और इनके पल्ले कख भी नहीं रहा। कितनी भयानक सूरत हाल है दोस्तों, इसका कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। लेकिन पाई की टीम अपनी स्ट्रेटजी पे चल रही है। स्ट्रेटजी क्या है? टाइम टपाओ, टाइम टपाओ, टाइम टपाओ। जो आपने क्लेम किया है, अगर आप उसको पूरा करो तो शायद लोग आपके साथ चलते। कितनी बार कह चुका हूं कि आज देखो 13-14 जुलाई हो रहा है और इनका पूरा 1 महीना हो गया है, इन्होंने अपने चार्ट्स को अपडेट नहीं किया, माइग्रेशन का डाटा अपडेट नहीं किया, किसी तरह से कोई डाटा अपडेट नहीं किया। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि लोग इनके साथ नहीं चलते, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते? कैसे ट्रस्ट करेंगे? इम्पॉसिबल। दुनिया में किसी एक्टर से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, काम या पहचान? उसने कहा पहचान। अगर मुझे अच्छी पहचान मिलेगी तो मुझे काम मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। अगर मुझे पैसा मिला, साथ अच्छी पहचान नहीं मिली तो मैं चल ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं चलूं, और यही पाई के साथ हुआ है। इन्होंने कहा कि हमने 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखनी है। क्या करोगे उस 90 बिलियन की सप्लाई का अगर ये सारी सप्लाई जीरो हो जाती है? क्या करोगे इसका? आपको ये लगता था अगर पाई की वैल्यू $1 हो तो हम 90 बिलियन डॉलर के मालिक बन जाएंगे। अगर पाई की वैल्यू 0 हो जाए तो आपके पास क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। अगर आपके पास होते 1 बिलियन और उसी पाई की वैल्यू होती $90, तो यही आपके पास सोचो कितने बिलियन डॉलर होने थे। लेकिन तब आपका पैसा लोगों में डिवाइड होना था, लोग आपके साथ होने थे, और आज इसी पैटर्न को ए नेटवर्क फॉलो कर रहा है। ए नेटवर्क का माना यह है कि हम क्यों सारा कवच अपने पास रखें, हम क्यों सारे राइट्स अपने पास रखें, हमने लोगों में डिवाइड करने हैं, और उन्होंने किए। आज देखो यहाँ पे सेलर बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं, बायर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज बायर 50% से भी ज्यादा हो चुके हैं। 22 यहाँ पे सेलर हैं, 48 यहाँ पे बायर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब बायर का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। 24 घंटों में 3% ये पंप हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और मजे की बात देखो, सब लोग इसको लिटाने पे रुके हुए हैं, पकाओ इसको, खत्म करो। लेकिन फिर भी टीम क्या कहती है? टीम कहती है कि एक वक्त था कि जनाब सतोशी नाकामोटो ने भी आपके सामने एक पेपर रिलीज किया था जिसको लोगों ने समझा ही नहीं था। जी हाँ, यहाँ पे 2008 में जो एक PDF रिलीज हुआ था, उसमें लोगों ने कहा यार क्या सोचना है इसका, क्या होगा ना, लोगों ने बॉदर ही नहीं किया। और फिर वक्त वो भी आया कि आज क्रिप्टो के 9,000 कॉइन एक तरफ, अकेला बिटकॉइन एक तरफ। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त बिटकॉइन का मार्केट कैप $1.2 ट्रिलियन है और टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप $2.1 ट्रिलियन है। आधे से ज्यादा का हिस्सा तो आपका बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है। तो इससे आप अंदाजा कर लो कि आपका स्ट्रक्चर कितना जबरदस्त होता है। और खुल के सबके सामने ए नेटवर्क कह रहा है कि हमारे पास तो कख भी नहीं है, हमने तो सीधा साधा कहा है कि हमने बिटकॉइन को फॉलो किया है। जाओ बिटकॉइन का व्हाइट पेपर देख लो, हमारा व्हाइट पेपर देख लो, बिटकॉइन का स्ट्रक्चर देख लो,
हमारा स्ट्रक्चर देख लो। हमने कॉइन बना के किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा जा 10,000 कॉइन तेरा है। इन्फ्लुएंसर ने तरले किए कि यार एक ही कॉइन दे दो। उन्होंने कहा नहीं, कख भी नहीं देना, कख भी नहीं देना। अगर हमारे यहाँ पे कॉइन के अंदर जान होगी तो हम चलेंगे। अब देखो ना, आपके सामने मैं आपको सबूत दे देता हूँ, आपके सामने प्रूफ दे देता हूँ कि कितने इन्फ्लुएंसर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, वही कर रहा है जिसको इस पे बिलीव है, जो इसको समझता है, जो इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करता है। यहाँ आपके सामने मैं लिखने लगा हूँ ये नेटवर्क, ये देखो दोस्तों, ये नेटवर्क आ गया। अब आपके सामने खुद ही सारा कुछ आ जाएगा। कौन ये नेटवर्क पे काम कर रहा है, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर ये नेटवर्क पे काम कर रहे हैं? कोई नहीं, गिनती के लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ वही काम कर रहे हैं जिनको इस पे बिलीव है, जो इसके साथ चलना चाहते हैं, जो इसको समझते हैं, जो इसकी वैल्यू को अपने पास रखते हैं, जिनको पता है कि यार ये पैसा नहीं देगा, ये आने वाले वक्त में वैल्यू देगा और उसी वैल्यू की बेस पे ये फ्यूचर में चलना चाहते हैं। मैं भी तो ऐसे ही काम कर रहा हूँ। जब मुझे अच्छा लगता है मैं वीडियो बनाता हूँ, जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, समझ आती है, मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ मैं कंप्लीटली शेयर करता हूँ। मैं आपसे अक्सर ये भी कहता हूँ कि यार देखो, यहाँ पे आपको अगर ये नेटवर्क नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, पाई नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, जो भी आपको पसंद है मैं करो। मुझे एक दोस्त ने कहा सर हमें भी के बारे में बताइए। मैंने खुल खुला के उसके बारे में बात। लोग कहते हैं सर इंटरलिंक के बारे में बताइए। मैंने खुल खुला के उसके बारे में बात की। हम हर उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो लोगों को फायदा देगा। हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो ट्रांसपेरेंसी के साथ चलेगा। हम हर उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो लोगों को एंटरटेन करेगा, जो लोगों को फायदा करेगा। हमने उनको क्यों डिस्कस करना है जिसका लोगों को फायदा ही नहीं है, जो लोगों से ले रहा है, वो टाइम हो या वक्त हो। अब देखो ना, दिन हुए हैं गिनती के और ये नेटवर्क ने सब कुछ खुल खिला के सामने रख दिया और उसने कहा कि आओ गिराओ, मुझे कितना गिरा सकते हो। अगर तुम के अंदर इतना दम है तो मुझे गिराओ, मैं गिरना चाहता हूँ, गिराओ मुझे, मैं देखता हूँ किसके अंदर दम है। और आज भी $20 की प्राइस पे टिका हुआ। मैं कहता हूँ ये $20 तो क्या $2 पे भी आ जाए तो इसमें 200 पावर है। ये साबित कर देगा कि मेरे अंदर दम है। आपका क्या ख्याल है? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।